हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मनीष सर बायोलॉजी। आज हम बात करने वाले हैं प्लांट मॉर्फोलॉजी का एक टॉपिक जिसका नाम है प्लेसेंटेशन। स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज प्लेसेंटेशन? प्लेसेंटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इनसाइड द ओवरी, या फिर आप कंसिडर करो अरेंजमेंट ऑफ प्लेसेंटा इनसाइड द ओवरी। दिस इज द ओवरी। ओवरी के इनर वॉल पे होता है प्लेसेंटा, और जहां जहां पर प्लेसेंटा होगा वहां से ओरिजिनेट होगा ओव्यूल। सो दिस इज द ओव्यूल, दिस इज द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा, दिस इज ओव्यूल, और ये क्या है? ओवरी है। तो ओवरी में अरेंजमेंट ओव्यूल का बोलो या ओवरी के इनसाइड अरेंजमेंट प्लेसेंटा का बोलो, दोनों का मतलब एक ही होता है। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्लेसेंटेशन? अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इनसाइड द ओवरी, इट इज नोन एज अ प्लेसेंटेशन। अच्छा, अब प्लेसेंटेशन के कितने टाइप है? मार्जिनल, एक्साइल, पैराइटल, फ्री सेंट्रल एंड बेसल। प्रैक्टिकली हमारे पास जो अवेलेबल है ओवरी यानी कि जो फ्रूट है जहां से हम प्रेजेंटेशन देख पाएंगे, तो हम मार्जिनल स्टडी करेंगे, प्रैक्टिकली एक्साइल स्टडी करेंगे, पैराइटल स्टडी करेंगे, फ्री सेंट्रल एंड बेसल जो है वो बोर्ड पे विद द डायग्राम सॉल्व करेंगे, देखेंगे। सो आइए देखते हैं प्रैक्टिकली प्रेजेंटेशन। सो बच्चों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मार्जिनल प्रेजेंटेशन की। आप जो देख रहे हो, दिस इज द लेग्यूम, दिस इज द पोड ऑफ पी। और जब इसको मैं ओपन करूंगा, ये पहले तो क्या था? ओवरी था। अब ये फ्रूट बन चुका है और इसके अंदर बहुत सारे सीड भी हैं, और हर एक सीड पहले क्या था? ओव्यूल था। सो अरेंजमेंट ऑफ, अब हम सीड देख रहे हैं, और सीड को देखते हुए हम बता पाएंगे कि उसका प्लेसेंटेशन किस तरह से हुआ होगा, क्योंकि जो सीड है वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड बना है ना, उससे पहले तो वो ओव्यूल था। तो जहां जहां पर अब ओव्यूल है वहां वहां पर सीड होगा। तो उसको ओपन करके देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने लेग्यूम यानी कि जो पोड है उसको ओपन कर लिया है। अब होता क्या है, ये जो आपको सीड दिख रहा है ना, वो पहले क्या था? ओव्यूल थे, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, जो ये पूरी ओवरी होती है ना, उसमें एक पूरी रीज बनती है, वेंट्रिकल साइड, नीचे की साइड। और फिर उसके इनसाइड आप देखोगे तो उस रीज पे आपको मिलेंगे बहुत सारे सीड। सीड का मतलब यही तो ओव्यूल है। इसमें आप याद रखो, ट्रू प्लेसेंटा नहीं होता है। सो आप देख सकते हो रीज के ऊपर बहुत सारे, ये क्या है? सीड है। लेकिन ये सीड पहले क्या था? ओव्यूल था। सो अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल कहां पर है? एट अ रीज पे है, और वो भी कौन सी साइड? लोअर साइड, है ना। तो अब मैं इस सीड को अलग कर रहा हूँ, यहाँ से सेपरेट कर रहा हूँ, तो अब जो आपको दिख रहा है ना, वो क्या है? प्लेसेंटा है। लेकिन फिर भी हम प्रॉपरली प्लेसेंटा यहाँ पे नहीं देख पाएंगे। सो यहाँ पे ट्रू प्लेसेंटा इज एब्सेंट। लेकिन आपको अगर पूछा जाए कि कौन सा अरेंजमेंट है, तो आपको मार्जिनल कंसिडर करना है, क्योंकि एक मार्जिन पे, एक लाइन पे अलाइनमेंट होता है सारे सीड का या फिर ओव्यूल का। दिस इज द ऑल अबाउट मार्जिनल, विच इज प्रेजेंट इन अ लेग्यूम, या फिर बोल दो पोड में प्रेजेंट होता है, यानी कि पी प्लांट कंसिडर कर सकते हो। अब देखते हैं बच्चों एक्साइल प्लेसेंटेशन। एक्साइल प्लेसेंटेशन जो है वो हमें देखने को मिलता है इन अ टोमेटो। तो आप देख सकते हो ये जो टोमेटो है, दिस इज द पेरिकार्प। मतलब ये पहले ओवरी था, लेकिन अब वो ये फ्रूट बन चुका है, तो ये पेरिकार्प है। फिर ये एक्सिस है, और एक्सिस से यहाँ पे आप देख सकते हो ये प्लेसेंटा से निकला है ये सीड। और ये जो सीड है वो पहले क्या था? ओव्यूल था। तो ए हुआ प्लेसेंटा, और जहां पर प्लेसेंटा है वहां पर एग्जैक्टली यहाँ पे ओव्यूल है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो पूरी ओवरी है उसमें बीच में एक्सिस यानी कि एक्सिस के ऊपर ओव्यूल का फॉर्मेशन हुआ है। और ओव्यूल का फॉर्मेशन अगर एक्सिस पे है तो आप एक्साइल कंसिडर कर सकते हो। और एक चीज क्लियर रखो, यहाँ पे जो ओवरी है वो मल्टी लोक्यूलर है। कितने लोक्यूलर है? मल्टी मतलब यहाँ पे कितने हैं? 3 है। तो जितने लोक्यूल होंगे उतने यहाँ पे कार्पेल होंगे, और वो कार्पेल भी फ्यूज होंगे। सो नंबर ऑफ लोक्यूल इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्पेल, और हर एक कार्पेल क्या होगी? फ्यूज होगी। सो अगर जो ओवरी है वो लॉक्यूलर हो जाए, तो मान के चलो कि यहाँ पे बीच में कोई सेप्टा फॉर्म हुआ है। सो दिस इज द सेप्टा। ये और एक सेप्टा है, एक यहाँ पे सेप्टा है, और ये जो मिड पार्ट है वो एक्सिस है, और एक्सिस से ये निकला है प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा के साथ जुड़ा था ये ओव्यूल, लेकिन अब वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड में कन्वर्ट हो चुका है। सो दिस इज द एक्साइल टाइप प्लेसेंटेशन। ठीक है। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट जो है वो है पैराइटल। अब पैराइटल में हमारे पास अभी एग्जाम्पल के तौर पे है कुकुम्बर। आप देख सकते हो कि कुकुम्बर में मैंने अभी लिया है टीएस। ये रहा टीएस ऑफ कुकुम्बर। अब देख सकते हो कि यहाँ पर जो प्लेसेंटा का ओरिजिन है वो ओवरी के इनर वॉल से हुआ है। दिस इज द आउटर वॉल, दिस इज द इनर वॉल, और इनर वॉल पे आपको जो दिख रहा है ये वाला पोर्शन वो क्या है?
प्लेसेंटा है और प्लेसेंटा से निकले हैं ओव्यूल और वही ओव्यूल जो है वो अब सीड में कन्वर्ट हो चुका है। सो आप क्या कंसिडर कर सकते हो, ओव्यूल या फिर प्लेसेंटा आर ओरिजिनेट फ्रॉम इनर वॉल ऑफ ओवरी एंड दे अलाइन एट अ पेरिफेरल। तो हम क्या कंसिडर करेंगे, इट इज अ पेराइटल टाइप प्लेसेंटेशन विच इज प्रेजेंट इनसाइड द कुकुम्बर। ठीक है, सो हमने देखा मार्जिनल, एक्साइल एंड पेराइटल। अब बात करते हैं फ्री सेंट्रल की। फ्री सेंट्रल जो है हमें देखने को मिलता है प्रिमरोज में एंड डायंथस में। होता क्या है, ये जो ओवरी है उसमें सेप्टा एब्सेंट होता है। सो सबसे पहले क्लियर रखेंगे हम, सेप्टा इज एब्सेंट। अच्छा, अगर सेप्टा एब्सेंट है तो ये हो जाएगा यूनिलॉक्यूलर। जो ओवरी है वो यूनिलॉक्यूलर है और यहाँ पे एट मिड आपको मिलेगा एक्सिस, दिस इज द एक्सिस, और एक्सिस से यहाँ पे निकलेगी ओव्यूल। तो ओव्यूल का अरेंजमेंट जो है वो एक्सिस पे है लेकिन सेप्टा फॉर्म नहीं हुआ है, तो यूनिलॉक्यूलर जो है वो ओवरी देखने को मिलेगी। सो दिस इज द फ्री सेंट्रल टाइप प्लेसेंटेशन। लास्ट बात करते हैं बेजल की। सो बेजल हमें देखने को मिलता है मैरीगोल्ड में, सनफ्लावर में, ग्रामिनी फैमिली में। उस केस में क्या होता है, तो जो ओवरी होती है ना, उस ओवरी के बेजल पार्ट में ओव्यूल फॉर्म होता है और यहाँ पे एक ही ओव्यूल होता है। सो वन ओव्यूल आर प्रेजेंट इन अ सिंगल ओवरी एंड ओरिजिन ऑफ ओव्यूल एट बेजल साइड। सो बेजल साइड से ओरिजिनेट अगर ओव्यूल हो रहा है, सो दिस इज द बेजल टाइप प्लेसेंटेशन। सो दिस इज द ओवरी और ये है प्लेसेंटा, प्लेसेंटा और ये है ओव्यूल। बेजल पार्ट से ओरिजिनेट अगर हुआ है तो उसको बोलेंगे बेजल प्लेसेंटेशन। सो बच्चों, इट इज ऑल अबाउट प्लेसेंटेशन। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है सो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। हैव अ नाइस डे।